ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोऽवङ्गतिं पद्ये मोक्षामि समये पाहुर्मिणमोऽसुधिकेवलीवलिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। विषय अपना समय सारजी ग्रंथराज के माध्यम से वस्तु स्वरूप को समझकर आत्मकल्याण की मुख्यता से जिस निःशुद्धात्म तत्व के अवलंबन से स्वसमय रूप मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है, ऐसे उस स्वसमय रूप मोक्ष मार्ग की सिद्धि का सबसे प्रथम कारण या उस मोक्ष मार्ग में सबसे पहला पाया सम्यक दर्शन है। तो वह सम्यक दर्शन किस दृष्टिकोण से तत्वों को अथवा नौ पदार्थों को समझने पर प्रकट होता है, अब उस विधि को यहाँ पर बताया जा रहा है। 13वीं गाथा अपन लेंगे। इस गाथा में अब शुद्ध नय से इन 9 पदार्थ या 7 तत्वों को जानना जो सम्यक है, ऐसा आचार्य कुंद देव अपनी गाथा सूत्र में यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। गाथा है भूदत्थेणाभिगदा जीवा या बन पुण्य पावम च आसो संवरणिज्जल बंधो मोक्षो यः सम्मतम् भूतार्थ से जाने अजीव जीव पुण्य पाप निर्जरा आसन संबर बंध मुक्ति ये समित जानना। भूतार्थेन अभिगता, भूतार्थ से ज्ञात जीवाजीवौ जीव अजीव चा और पुण्य पावम पुण्य पाप चा तथा आसो संवर निर्जरा आश्रो संवर निर्जरा बंधा बंध और मोक्षा मोक्ष सम्मतम सम्यक्त्वम, यह 9 तत्व सम्यक्त है। अभी तो अपन ने सब तत्वार सूत्र में पढ़ा ही है कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, तो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, क्योंकि सुखी होने का उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। और वो फिर सबसे पहले सम्यक दर्शन क्या है, तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। और
तो तत्व कौन कौन से हैं? तो जीवा जीवाश्रव बंध, जीवा जीवाश्रव बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षास तत्वम। तो ये अपन ने उसमें पढ़ा है, उसका विस्तार से उसमें निरूपण भी किया है। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि उनको भेद से जानना तो व्यवहार है, परंतु उनको अभेद से नौ तत्वों को जानना वो निश्चय सम्यक्त है। तो अब जब तक निश्चय सम्यक्त नहीं होता है तब तक वो व्यवहार तुम्हारा वास्तव में सम्यक व्यवहार नाम प्राप्त नहीं करता। सम्यक व्यवहार वो कब सात तत्व नौ पदार्थों का भेद से वस्तु स्वरूप को जानना, वो जीव अजीव को जानना, वो कब सम्यक होता है कि जब आप भूतार्थ से इन जीव और अजीव को जानो, जीव को भूतार्थ से जानो, अर्थात इन नौ में अभेद रूप से जीव को जानो और फिर भेद रूप से उस जीव के नौ अथवा सात तत्वों को जानो, तब वो सम्यक प्रकार से आपका निश्चय व्यवहार का सुमेल बनता है। तो आज तक जीव ने व्यवहार से जानकर और संतुष्ट हो गया कि हमारे लिए हमने 6-7 तत्वों का स्वरूप समझ लिया और हम सम्यक दृष्टि हो गए। पर आचार्य कहते हैं कि भाई सम्यक दृष्टि आपको अगर बनना है तो निश्चय पूर्वक भूतार्थ पूर्वक पहले इन 7 तत्वों को जानो, 9 पदार्थों को जानो, और फिर ये तुम्हारे 7 तत्वों का 9 पदार्थों का जानना सम्यक कहलाएगा। तो अभी तुम्हारा व्यवहार से जो पूर्व में अपन को बोला जाता है, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत का हो। तो जब तक वो व्यवहार निश्चय का कारण ना बने, निश्चय रूप वह सम्यक प्रकट ना हो, तो फिर वो व्यवहार तुम्हारा यथार्थ पने को प्राप्त नहीं होता, सम्यक पने को प्राप्त नहीं होता। वो सिर्फ उपचार से पूर्व रूप व्यवहार ही रह जाता है, वो सम्यक न व्यवहार बन पाता है न सम्यक निश्चय। अब यहाँ कह रहे कि उन 7 तत्व या 9 पदार्थों को भूतार्थ से जानना निश्चय सम्यक है। अब यहाँ पर अपन को उस निश्चय सम्यक के स्वरूप की दृष्टि से उस 9 पदार्थ या 7 तत्वों को यहाँ समझाया जा रहा है। तो अपन अब ध्यान से देखेंगे। देखिए टीका में उसका स्पष्टीकरण किया है। यह जीवादि 9 तत्व भूतार्थ नय से जाने हुए सम्यक दर्शन ही हैं, यह नियम कहा है। क्योंकि तीर्थ की माने व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ माने व्यवहार नय से इनका स्वरूप कहा गया है। काय के लिए? तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए। तो तीर्थ और तत्व दोनों को कहते हैं, जब तक अपन नहीं समझेंगे तब तक अपन वास्तव में समीचीन वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं कर पाएंगे। तो कहते ये तो व्यवभेद करके व्यवहार से क्या है, ये 9 तत्व कहे गए हैं। तो तीर्थ व्यवहार की यानी तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार नय से कहे गए हैं। ऐसे 9 तत्व जिनके लक्षण क्या बतलाए हैं? जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। क्या है ये इन पदार्थों के नाम हैं, नाम इसके बतलाए गए। अब उनमें एकत्व प्रकट करने वाले भूतार्थ नय से एकत्व प्राप्त करके शुद्ध नय रूप से स्थापित आत्मा की अनुभूति, जिसका लक्षण आत्मख्याति है, वह प्राप्त होती है। इनको क्या करना? भूतार्थ नय से एकत्व प्राप्त करके शुद्ध नय रूप से जब इनकी स्थापना की जाती है, उसमें आत्मा को स्थापित किया जाता है, तो फिर आत्मा की अनुभूति और जिसका लक्षण आत्मख्याति को, ये टीका का नाम है आचार्य अमृतचंद्र की आत्मख्याति। तो उसको आत्मख्याति या आत्मानुभूति प्रकट होती है, वह प्राप्त होती है।
और शुद्ध नए से नव तत्वों को जानने से आत्मा की अनुभूति होती है। इस हेतु से यह नियम यहाँ पर कहा गया है। अब देखिए यहाँ आगे खुलासा कर रहे हैं अभूतार्थ भूतार्थ के स्वरूप को। वहाँ विकारी होने योग्य और विकार करने वाला दोनों पुण्य हैं। विकारी होने योग्य और विकार करने वाला दोनों पुण्य हैं तथा दोनों पाप है। दोनों की सिद्धि करना है। इसमें क्या होगा कि जो करने वाला है और जो होने योग्य है वे दो होने चाहिए। जब पुण्य पाप की सिद्धि होगी, यानी 7 तत्व 9 पदार्थों की सिद्धि 2 में होती है, 1 में नहीं होती। तो 2 पूर्वक इसकी सिद्धि होती है। तो कहते इस प्रकार से ये वहाँ विकारी होने योग और विकार करने वाला दोनों पुण्य है तथा दोनों पाप है। आश्रव होने योग और आश्रव करने वाला दोनों आश्रव है। हाँ, द्रव्य संग्रह में इसको अपन अभी पढ़ेंगे, विषय चलेगा तो उसमें अपन उसको जो इस प्रकार से उसका खुलासा करते हैं कि जिन भावों से कर्म आते हैं उन भावों को भाव आश्रव कहते हैं और जो कर्म आते हैं उन्हें द्रव्य आश्रव कहते हैं। यदि सब में लगाया गया है। जिन भावों से क्या है कर्म बंधते हैं उन भावों को भाव बंध कहते हैं और जो कर्म बंधते हैं उन्हें द्रव्य बंध कहते हैं। जिन भावों से कर्म रुकते हैं उन भावों को भाव संवर कहते हैं और जो कर्म रुकते हैं उन्हें द्रव्य संवर कहते हैं। जिन भावों से एक देश कर्म निर्जरित होते हैं उन भावों को भाव निर्जरा कहते हैं और जो कर्म निर्जरित होते हैं वो द्रव्य निर्जरा कहलाते। जिन भावों से कर्मों का पूर्ण अभाव होता है वो भाव मोक्ष कहलाता है और जो कर्मों का अभाव होता है वो द्रव्य मोक्ष कहलाता है। इसी प्रकार पुण्य पाप, जिन भावों से पुण्य कर्म आते हैं वो पुण्य भाव है और जो कर्म आते हैं वो द्रव्य पुण्य है और जिन भावों से पाप कर्म आते हैं वो पाप भाव है और जो कर्म आते हैं वो द्रव्य पाप है। तो ऐसा उसमें अब यहाँ उसको दूसरे रूप में ये स्पष्ट कर रहे हैं। करने वाला और होने योग्य। तो कौन करा रहा है और कौन हो रहा है, ये दोनों पुण्य है, दोनों पाप है, दोनों संवर है, दोनों निर्जरा है, दोनों बंध है, दोनों मोक्ष है। ये सब 2-2 में लगाना है। अब इसका देखिए खुलासा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से कि जो पाप, दोनों पाप, आश्रव होने योग, आश्रव करने वाला, दोनों आश्रव है। संवर रूप होने योग्य, संवारी और संवर करने वाला संवारक, दोनों संवर है। निर्जरा होने योग और निर्जरा करने वाला दोनों निर्जरा है। बंधने योग और बंधन करने वाला दोनों बंध हैं और मोक्ष होने योग तथा मोक्ष करने वाला दोनों मोक्ष हैं। क्योंकि एक के ही अपने आप पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष की उत्पत्ति अर्थात सिद्धि नहीं बनती। वे दोनों जीव और अजीव हैं अर्थात उन 2 में से एक जीव है और दूसरा अजीव है। अब उसका थोड़ा और खुलासा। बाह्य स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो क्या किया जाए? बाह्य स्थूल दृष्टि से देखा जाए यानी पर्यायों की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों की जीव पुद्गल की अनादि बंध पर्याय के समीप जाकर एक रूप से अनुभव करने पर ये 9 तत्व भूतार्थ हैं। क्या कहा?
जब बाह्य स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो जीव पुद्गल की अनादि बंध पर्याय के समीप जाकर इन एक रूप अनुभव किया जाए इन दोनों का, तो उस दोनों का एक रूप अनुभव करने पर ये नव तत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है। और एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। जीव द्रव्य के स्वरूप जाकर देखने पर ये नवतत्व असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। अब देखो खुलासा और विशेष, वे जीव के एकाकार स्वरूप में नहीं है। असत्यार्थ माने असत्यार्थ और अभूतार्थ मतलब वे जीव के द्रव्य स्वभाव में नहीं दिखाई देते। इसलिए इन नव तत्वों में भूतार्थ नय से एक जीव ही प्रकाशमान है। इस प्रकार अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायक भाव तो जीव है। क्या है? अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो एक ज्ञायक भाव तो जीव है और जीव के विकार का हेतु अजीव है। जीव के विकार का हेतु क्या है? अपने आप जीव में न बंध हो सकता है, न आश्रय हो सकता है, न संबर हो सकता है, निद्रा हो सकती, न मोक्ष हो सकता है, न पुण्य हो सकता है, न पाप हो सकता है, अकेले जीव में, एक द्रव्य में। तो कहते हैं तो ये विकार जीव के हैं। तो यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार अंतर्दृष्टि से देखा जाए, अभी उसमें बहिर्दृष्टि से दोनों की संयोग रूप दशा दिखाई, तो वे सब नौ तत्व अपने लिए स्थूल दृष्टि से वो सब सत्यार्थ है, यथार्थ है, भूतार्थ है। अब इसमें और अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि माने एक जीव द्रव्य के रूप में ही अपन को इन नौ तत्वों को, सात पदार्थों को, सात तत्व या नौ पदार्थों को देखना है। तो उसमें किस रूप में देखेंगे अब ये? तो इसी प्रकार अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायक भाव जीव है और जीव के विकार का हेतु अजीव है। और पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध तथा मोक्ष जिनके लक्षण हैं, ये केवल जीव के विकार हैं। क्या देखना अपन को? ये जीव की अवस्थाएं हैं। जीव की अवस्थाओं में ये अपन को आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, पुण्य और पाप, ये जीव की अवस्थाएं दिख रही हैं। उसके विशेष कार्य बने उनके परिणमन पर्याय है, अर्थात जीव के विशेष भाव है। क्या है? ये जीव के ही विशेष भाव है। वो ज्ञायक भाव सामान्य भाव और ये आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, पुण्य और पाप, ये जीव के ही विशेष भाव है। और पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निद्रा, बंध और मोक्ष ये विकार के हेतु केवल अजीव है। जो जीव के ये पर्याय रूप 7 प्रकार का जो अवस्था हो रही है उसका हेतु अजीब है। अजीब है मतलब वो सब माने आश्रव रूप, बंध रूप, संवर रूप, निद्रा रूप, मोक्ष रूप, पुण्य रूप, पाप रूप, वो अजीब है सब। उनमें एक अजीब द्रव्य व्याप रहा है, जीव के विकार के हेतु जो है। हाँ, जो अपन को 7 रूप में जीव के परिणमन के निमित्त बन रही है, पुद्गल की अवस्थाएं, कर्मों की अवस्थाएं, अभेद दृष्टि से वे सब अजीव ही है, पुद्गल ही है सब। और ये जीव की अवस्थाएं सब जीव ही है, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, पुण्य और पाप। ऐसे यह नव तत्व जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर स्वयं और पर जिनके कारण हैं, ऐसे एक जीव की पर्यायों के रूप में अनुभव करने पर, माने इस पर्यायों का उपादान रूप जीव ही निमित्त कारण है और निमित्त रूप से अजीब कारण है। तो जब अपन एक जीव की पर्यायों के रूप में अपन इनको देखें तो एक क्या देखने पर स्वयं और पर जिनके कारण हैं, ऐसे एक जीव द्रव्य की पर्यायों के रूप में अनुभव करने पर वे सब भूतार्थ हैं और सर्वकाल में, हाँ वो सब भूतार्थ हैं,
सत्यार्थ है, भूतार्थ है, यथार्थ है। कौन? ये 7 तत्व, आश्रव, बंध, संबर, निद्रा, मोक्ष, पुण्य और पाप, ये सब कैसी हैं? वे पर्याय के रूप में जीव की यथार्थ है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है। हाँ, जीव की अवस्थाओं में ही ये सब अवस्थाएं बन रही हैं। और सर्वकाल में अस्खलित एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ है। उन सब में एक जीव सामान्य से दिखाई देता है। वो 9 अवस्थाएं, 9 रूप नहीं दिखता वो जीव। कैसा दिखता है? एक चैतन्य रूप, चैतन्य रूप। तो इस प्रकार से क्या है? वे सब अभूतार्थ असत। इसलिए इन 9 तत्वों में भूतार्थ नैसी एक जीव ही प्रकाशमान है। इस प्रकार यह एकत्व रूप से प्रकाशित होता हुआ शुद्ध नए रूप से अनुभव किया जाता है। और जो यह अनुभूति है सो आत्मक ख्याति है, अर्थात आत्मा की ही पहचान है। और जो आत्मख्याति है सो सम्यक दर्शन है, ही है। आत्मख्याति माने आत्मा की, माने उसकी प्रसिद्धि अपने ज्ञान सिद्धांत आदि में नए से और सिद्धांत में होना, तो उसी का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा अपने आत्मा को अभेद दृष्टि से देखना, 9 में एक चेतन आत्मा को देखना, तो उसी का नाम सम्यक दर्शन है। परद्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। इस प्रकार यह सर्व कथन निर्दोष है तथा बाधा से रहित है। अब देखो भावार्थ और पढ़ लेते, इसमें क्या कहा इन्होंने। इन 9 तत्वों में शुद्ध नए से देखा जाए तो जीव ही एक चैतन्य चमत्कार मात्र प्रकाश रूप प्रकट हो रहा है। क्या हो रहा है? सोने की गहनों में अपन को एक सोना ही सब जगह चमक रहा है। स्वर्ण की जितनी अवस्थाएं हैं, क्या उसमें, चाहे वो शुद्ध अवस्थाएं हो चाहे अशुद्ध अवस्थाएं, उन सब में क्या दिखता है अपन को? एक वो स्वर्ण पना अपने लिए एक रूप उसमें दिखाई देता है। अपना लक्ष्य काय पे है? स्वर्ण पने पर है। स्वर्ण पने में अपन को उसमें फिर कोई भी न तो पर्याय की अवस्थाएं दिखती हैं और न उसमें किसी प्रकार की शुद्धता दिखती है। वो सब एक चैतन्य जीव दिखता है। किस अपेक्षा से देखने पर? द्रव्य स्वभाव से। जैसे अपन क्या है कि जब पानी को अपन उसकी अवस्थाओं से न देखें, लहर आदि के माध्यम से, तो वो पानी पानी पानी, और उसमें अपन लहरें और शांतता देखो तो शांत अवस्था और अशांत अवस्था दिखती है। तो वो शांत अवस्था और अशांत अवस्था जिसमें हो रही है वो पानी उस सब में एक रूप रहता है, उसमें किसी प्रकार भेद रूप नहीं होता, अलग नहीं होता है। ऐसे ही आत्मा चाहे वो क्या कर रहा हो, आश्रव रूप प्रवृत्ति, बंध रूप, संबर रूप, निद्रा रूप, मोक्ष रूप, पुण्य रूप, पाप रूप, उन सब में एक उपयोग रूप चैतन्य जीव ज्यों का त्यों वही का वही विराजमान रहता है। क्या रहता है? इन सब में, सभी अवस्थाओं में, सभी गुण भेदों जीव पने से ज्यों का त्यों रहता है। भी अवस्थाओं की दृष्टि से देखो तो वो सब अपन को वो सब अवस्थाएं देखेंगे। संयोग की दृष्टि से देखो तो सोना अपन को कैरेट वाला दिखाई देगा, इतने कैरेट का सोना। परंतु स्वर्ण पने से वो सोना कोई अशुद्धता कैरेट उसमें जाता नहीं। क्या होता? सोना ज्यों का त्यों स्वर्ण पने रूप शुद्ध उतना ही का उतना रहता है। जैसे मान लीजिए अपन 100 ग्राम सोना हो और उसमें 100 ग्राम दूसरी चीज मिली हुई हो, और कोई व्यक्ति उसके लिए क्या ले जाता है कि भैया ये हमारा 200 ग्राम सोना है, एक हमारे लिए बेचना है। जो शराब होता है वो शराब
उस सोने को तौलेगा और तौल करके देखेगा कि 200 ग्राम सोना है। फिर उसको कसौटी पे कस के देखेगा और फिर उसमें परसेंटेज देखेगा कि इसमें सोना कितना है। तो वो देखेगा कि इसमें आधी चमक है, आधी चमक नहीं है, आधी चमक दूसरी त्रिभुत है उसकी। तो वो क्या देख लिया उसमें, तो उसमें उसने 100 ग्राम सोना देख लिया और वो 100 ग्राम सोने की उसको कीमत देगा। तो उस संयोग दशा में भी तो सोना ही है ना, वो संयोग रूप तो नहीं हो गया। अपन अभी कर्म और शरीरों के बीच में रह रहे हैं, तो आत्मा कोई कर्म और शरीर तो नहीं बन गया। भले ही अपन पर्याय दृष्टि से इन संयोगों में अनेक रूप में दिखाई दे रहे हैं, समझ रहे ना। पर्याय दृष्टि से जो शरीर मिला है तो व्यवहार से उपचार से अपन मनुष्य भी कह रहे हैं, परंतु परमार्थ से देखो तो मनुष्य माने क्या, मनुष्य माने ये शरीर की अवस्था और इसमें रहने वाला जीव और उसकी अवस्था, ये दोनों मिली जुली अवस्था है। बच्चे खेल खेलते हैं, तो उसमें दो लोग मिलकर के और आते हैं, मिली जुली दो बालें आई, क्या भलना आई, गेहूं चना नाम हमारा, अब बताओ क्या है। अब उसमें से तुम्हें छांटना है कि कौन गेहूं है कौन चना है। उनने आपस में वहां एकांत में जाके अपना नाम निश्चित कर लिया कि तुम चना हो हम गेहूं हैं, और मिलकर के दोनों कंधे पे हाथ धर के आए और क्या है भाई, मिली जुली दो बालें आई, क्या भलना आई, गेहूं चना। गेहूं चना माने हम दोनों गेहूं चना के रूप में आए हैं। अब आपको पहचानना है। अगर आप नहीं पहचान पाए तो आपको फिर आपको उसका फिर करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, या आप हार गए, एक पॉइंट आपका कट जाएगा, आपकी जो पार्टी है वो एक पॉइंट कट जाएगी। और इसमें से आपने सही बता दिया कि तुम गेहूं तुम चना, और अगर तुमने गलत बता दिया कि तुम गलत, फिर वापस गए, फिर आएंगे वो मिली जुली दो बालें आई, क्या भलना आई, अब धान और कुछ दूसरी भर की चीजें आई, मिला करके ले आई उसमें। धान और क्या चलता है, धान माने मक्का, माने मक्का, हम मक्का बना दो, उसको क्या करना, उसको मिला करके लाए उसको, तो उसमें धान मक्का, क्या भलना आई, धान मक्का। अब बताओ, तो अब अपन उसे तो नाम रख के आए कि तुम मक्का हो और हम धान है। अब तुमने अगर उसको पहचान लिया कि तुम मक्का हो तुम धान, तो ठीक है, तुम जीत गए। और अगर तुमने नहीं बताए तो तुम हार गए, गलत। ऐसे ही अपन ये मिली जुली दो बालें, कौन सी, पुद्गल और जीव। अब इसमें तुम्हें पहचानना है कि इसमें से जीव कौन और अजीब कौन, पुद्गल कौन। अब अगर तुमने उसमें से पहचान लो क्या उपयोग लक्षण वाला जीव है और ये सब स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, ये आकार प्रकार वाला सब अजीब है, तो तुम जीत गए भेद विज्ञान करके, सम्यक दृष्टि बन गए। और तुमने जीव को, शरीर को, मैं कौन, तो मैं फलाना चंद, और उसमें मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं काला, मैं गोरा, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं मूर्ख, मैं अज्ञानी, ये सब कर्मकृत भावों में अगर तुमने अपने को माना, वो सब तुम्हारे लिए मिथ्या दृष्टिपन आ गया। आ रही है समझ में? चेतन सुनाई दे रही है तुम्हें? क्या बोले हम? है? क्यों है? नहीं, क्यों कारण बताओ ना, ऐसा क्यों नहीं मानता सम्यक दृष्टि, और क्यों ये मिथ्यात है, इसका कारण हेतु बताओ ना, किस कारण से वो मिथ्यात है, किस कारण से वो सम्यक नहीं है। कैसा झूठा, कैसा सही है ना, अपन दिख रहे हैं, अपन मनुष्य है, कैसा झूठा है। दो द्रव्यों की पृथकता का स्वरूप अलग अलग मिले जुले होने पर भी जल पय ज्यों जिय तन बेला पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। अगर आपने 1 किलो दूध में 1 किलो पानी डाल के लाया ग्वाला और 2 किलो दूध के पैसे दे दिए तो तुम ठगाए गए।
और अगर तुमने देख करके कि नहीं भाई ये तुम्हारा दूध तो इसमें आधा दूध है आधा पानी है, तो आप ठगाए नहीं जाओगे। ऐसे ही यहां अपन संसार दशा में अनादिकाल से ठगाए जा रहे हैं। क्यों? कि अपन अपना असली स्वरूप समझ ही नहीं रहे। अपन सब बंधन की दशा में पड़े हुए हैं, उस बंध की दशा में ही अपने को उसी रूप मान लेते हैं। जिस पर्याय में जाते हैं अपने को उस पर्याय रूप अनुभव करते हैं। जो परिस्थिति कर्म के निमित्त से बन रही अपन उसको उसी को अपना अनुभव कर रहे हैं कि अपन इसी रूप है। पुण्य के उदय में सुख का अनुभव कर रहे हैं, पाप के उदय में दुख का। ये तो सब कर्म के भाव है, कर्म की परिस्थितियां हैं, तुम्हारा स्वरूप थोड़ी। तो जब तक इन 7 में 9 में तुम अपने उस एकत्र विभक्त सब स्वरूप को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हारे लिए ये तुम्हारा सही दृष्टिकोण नहीं। मिथ्या दर्शन माने गलत दृष्टिकोण, अपने बारे में तुम्हें और पर के बारे में भी तुम्हें सही जानकारी नहीं है, सही मान्यता नहीं। 1 किलो माने 100 ग्राम सोने में या 200 ग्राम सोने में, अब उसमें 100 ग्राम दूसरी चीज मिली थी, 100 ग्राम उसमें सोना था। तो लोक में भी आप अगर उसको तोल करके पैसा दे दोगे तो तुम तो लुट जाओगे। दूसरा व्यक्ति तो पैसा तुम्हें उतने में नहीं देगा, तुम्हें तो आधे सोने के पैसा देगा समझदार व्यक्ति। और उसमें फिर शोधन करने के पैसा अलग लेगा, है ना। शुद्ध सोना तो अपन को जो कीमत आती है उसकी कीमत थोड़ी देगा उसको। क्या देगा वो? उसके और पैसे काटेगा वो। तो मतलब ये है कि जब तक अपन को इस प्रकार से मूल अपने स्वरूप का भेद विज्ञान नहीं होता, तब तक अपने लिए देखो उस सोना उस अष्ट संयोगों में मिलकर के अभी उस अवस्था रूप तो सब पूरा, क्योंकि वो एक दूसरे में ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसी आत्मा इस कर्म आदि शरीर आदि के संयोग में वो उसमें अवस्था उस रूप में उसकी हो जाती है, गुणों की और द्रव्य की। परंतु वो अपने गुण पने को द्रव्य पने को छोड़ता नहीं है, वो एक रूप पने लिए रहता है। गुण भी गुण की अवस्थाएं मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रय ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, और उसमें ज्ञान एक ही रूप रहेगा कि अन्य रूप हो जाएगा। ज्ञान गुण वो ही का वो ज्यों कहते हो, गुण पने से ज्ञान गुण ही जाएगा। वो कोई मिथ्या ज्ञान में कोई वो ज्ञान गुण अन्य रूप नहीं हो जाएगा। भले ही तुम्हारी पर्याय में जानने में तुम शरीर और आत्मा को जानने वाले को और जो जानने में पर निमित्त बन रहे हैं उनको एक भले ही मानो, तुम ज्ञान को मिला करके मानो, परंतु वो ज्ञान ज्ञान ही रहेगा और वो अन्य रूप होगा ही नहीं। तो जानकारी में भले ही तुम्हारा मिथ्यापना चल रहा है कि तुम उसमें ज्ञान नहीं देख रहे हो, तुम उसमें क्या देख रहे हो? अन्य चीजें देख रहे हो और उसको हीना देख रहे हैं। सामान्य रूप से वो ज्यों का त्यों है। तो ऐसा जब तक अपन को ये बोध नहीं होता है, तब तक ये जीव विपरीत बुद्धि करके संकल्प विकल्प करके बाहर में राग द्वेष मोह करता हुआ निरंतर दुखी रहता है। केसरीमल जी सुनाई दे रहा? सुनाई दे रहा? व्यवहार में और निश्चय में 2 प्रकार से सुनाई की बात चल रही। एक व्यवहार में अगर आप उपयोग नहीं लगाओगे तो व्यवहार ही में सुनाई नहीं देगा, और जब व्यवहार ही में सुनाई नहीं देगा तो निश्चय में उसका अर्थ कैसे समझोगे? पहले तो व्यवहार में भी अपने पास पहले तो 2 द्रव्यों की भी मिली जुली अवस्था होने चाहिए, और फिर उसमें से अपन को भेद विज्ञान करके उसमें से अलग अलग पहचानना चाहिए। तो पहले तो व्यवहार से भी तुम 7 तत्व 9 पदार्थों का स्वरूप सुनोगे ही नहीं, नाम ही नहीं जानोगे, तो अब उसमें से अभेद से एक एक द्रव्य को उनमें से अलग अलग कैसे करोगे? तो पहले तो अपन को ये व्यवहार भी अपन को पहले तो समझ में आना चाहिए कि ये व्यवहार की दृष्टि से व्यवहार यथार्थ है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है। जब संयोग दृष्टि से दे रहे ना कि जब अपन 2 के बंध पर्याय की दृष्टि से देखते हैं तो ये 7 तत्व 9 पदार्थ भूतार्थ है, यथार्थ है। परंतु जब अपन एक एक द्रव्य की अवस्था के रूप में देखते हैं तो फिर ये बंधन आदि की अवस्था, ये निमित्त नैमित्तिक अवस्था अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। फिर उसमें उस व्यवहार से एक द्रव्य की पर्याय के रूप में भी वो भूतार्थ है, यथार्थ है। परंतु उसमें जब अपन एक द्रव्य को अभेद रूप से देखते हैं तो वे 7 तत्व 9 पदार्थ असत्यार्थ है, अभूतार्थ।
तो पहले तो संयोग की दृष्टि वाला भूतार्थ आया था, और फिर एक द्रव्य के परिणमन पर्याय के रूप में भूतार्थ, और फिर एक द्रव्य स्वभाव के रूप में अभूतार्थ और भूतार्थ। तो ये अपन को अलग अलग दृष्टिकोणों से समझना है। नहीं आ रहा समझना? दो दृष्टिकोणों से यहां भूतार्थ अभूतार्थ समझना है। पहले तो संयोग दृष्टि से, बंधन आदि की दृष्टि से अपन को भूतार्थ या था अभूतार्थ समझना कि संसार में इन दो द्रव्यों का इस प्रकार निमित्त नैमित्तिक संबंध चल रहा है। वो नहीं है ऐसा नहीं, पर उनमें भी जब अपन एक द्रव्य की पर्याय की नजदीक जाके देखें तो वो दो द्रव्यों से पृथकता पर्याय में तो वो सात तत्वरूप परिणमन हो रहा जीव का। कौन से सात तत्वरूप? पर्याय में आश्रय हो रहा है, बंध हो रहा है, संबर हो रहा है, निद्रा हो रही, मोक्ष हो रहा, पुण्य हो रहा है, पाप हो रहा है। पर उन सब में एक सामान्य जीव द्रव्य को देखो तो सबको पर्याय भी अभूता, उसमें एक जीव भी प्रकाशमान होता है, उसमें वो सात दिखाई नहीं देते। है सब पद जो भी अवस्थाएं हैं जीव की, उन अवस्थाओं में भी फिर वो अवस्थाएं नहीं देख के उसमें एक सामान्य जीव द्रव्य दिखाई देता है। भाई पहले तो अपन सोने में दूसरी चीज की मिलावट को पहले तो अपन अलग अलग देखो, और पहले उसके अपन ने गहने बनाए तो वे गहने की दृष्टि से अपन को सोना अलग अलग दिखता है, चेन अलग दिखती है, अंगूठी अलग दिखती है, कड़ा अलग दिखता है, और जितने की उसकी गहने भी सब अलग अलग दिखती है। परंतु उनमें जब अपन एक सोना देखो सब में तो उनमें क्या दिखता है? फिर अकेला सोना ही सोना है, वे अवस्था नहीं दिखती है। अजीब तत्व में कैसे घटाएंगे? तो अजीब तत्व में भी कर्मों का जो कर्म रूप परिणमन होता है पुद्गलों का, कारमाण वर्गणाओं का, तो वो अपने लिए किस रूप में परिणमन होता है? 8 कर्मों के रूप में आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष रूप परिणमन उनका होता है कि नहीं? जीव के भावों के निमित्त से जब जीव के विकारी भाव होते हैं तो वो कारमाण वर्गणाएं क्या करती हैं? उनमें आश्रय होता है, वो जीव के प्रदेशों में आती है और उसमें अपने भावों के अनुसार प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग आदि रूप बंद होता है। और जब जीव के निर्विकारी भाव होते हैं तो फिर वो आने वाले सम्यक्त के भाव हो गए तो उसके निमित्त से जो मिथ्यात्व आदि की प्रकृतियां बन रही थी आश्रय होकर अब वे रुक जाती हैं। वो संबर हो गया, निर्जित हो गई, आत्मा में से अलग हो गई, तो वो निर्जरा, एक देश एक निर्जरा हो गई, पूर्ण निर्जित हो गई, मोक्ष हो गया। तो ऐसे उन पुद्गलों में भी ये सब क्या होता है? आश्रय भी होता है, बंध भी होता है, संबर भी होता है, निद्रा भी होती है, मोक्ष भी होता है, पुण्य भी होता है, पाप भी होता है। 4 घातीय कर्म पाप ही रूप है, अघातीय कर्म में पुण्य पाप के भेद हैं। असाता वेदनी ये पाप रूप है और साता वेदनी पुण्य रूप है। ऐसे ही शुभ आयु पुण्य रूप है, अशुभ आयु पाप रूप है। ऐसे ही शुभ गोत्र वो पुण्य रूप है, अशुभ गोत्र पाप रूप है। तो उनमें भी अघातीय कर्मों में जिससे अपन को बाह्य संयोग मिलते हैं उसमें भी ये पुण्य पाप आदि के भेद होते। अपन को अनुकूलता मिल रही, अपन को अच्छा शरीर मिला और पुण्य का उदय है। सुख में जो पदार्थ निमित्त बन रहे, आपके बच्चा पैदा हो गया तो अब आपके लिए क्या है? वो आपके अनुकूल चल रहा है, आपको बढ़िया स्थान माने आपकी इच्छा की पूर्ति में निमित्त बन रहा है, तो क्या हो गया? वो पुण्य कर्म का उदय है। साता वेदनी कर्म का उदय है। जुड़ते भाव होते मोह पूर्वक, परंतु साथ में वो वेदनी कर्म भी निमित्त है। तो इस प्रकार से ये सब अपन को ये सारी चीजें कर्मों के निमित्त पूर्वक ही जीव को इस प्रकार का ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से भाव बनते।
इसलिए उनका कर्मों का जो परिणमन हो रहा है और नू कर्म जो अपन को संयोग रूप मिल रहे हैं, ये सब पुद्गल की अवस्थाएं हैं। और इसलिए उनको सब पे जीव को जो भावों में उस प्रकार निमित्त बनता है, तो उनपे भी आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, पुण्य और पाप, उन पुद्गल प्रकृतियों को, कर्मों की, उनको भी नाम ये सब पड़ता है। आ गया अजीब में कैसे होते ये सब 7 तत्व 9 पदार्थ। वो सब सामान्य से अजीब पुद्गल है और विशेष रूप से फिर वो क्या है, फिर आश्रव है, बंध है, संवर है, निर्जरा है, मोक्ष है, पुण्य है, पाप। और उसमें सब में एक सामान्य द्रव्य देखो तो कौन सा द्रव्य व्याप रहा है, एक पुद्गल द्रव्य भी, अजीब पुद्गल द्रव्य भी व्याप रहा है। वो सब पुद्गल 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 पुद्गल। जब अवस्थाओं से देखो तो वो सब, ये सब आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, पुण्य और पाप की प्रकृतियां कर्म के रूप में दिखेंगी। कार्य समझ में नहीं आ रहा? कहाँ रहा? जिनने पूछा वो कहाँ रहा? उसको तो अभी तो बैठा हुआ है वो। ये जो है, ये सब कर्म किधर किधर बंद होते हैं, आसमान में क्या आत्मा में? कहाँ बनता है ये कर्मों का बंधन? कहाँ होता है? आसमान में होता है क्या आत्मा में? कहाँ बनती है कर्म? अरे अजीब का आश्रय, अजीब का वो तो निश्चय का कथन हो गया। व्यवहार में तुम्हारा बंधन तो एक द्रव्य में, तो एक द्रव्य का होता नहीं है, तो 2 द्रव्यों में होता है। ये कौन से नय का कथन है? कर्मों का आत्मा के साथ बंधन, नयों का ज्ञान है त्यादवाद रूपन जिनवाणी को पढ़ो। तो उसमें ये कौन सा संबंध है आत्मा का जीव के पुद्गल और कर्मों के साथ? एक क्षेत्रावगाही संबंध। कौन से नए से बंधन कहा जाता है? असद्भूत में भी 2 हैं, एक उपचरित एक अनुपचरित। तो अनौपचरित असद्भूत व्यवहार नए से जीव और पुद्गलों का ये सब बंधन है। झूठा है कि सही है? तो ये नयों से समझो ना, वहां अपन को सद्भूत व्यवहार क्यों लगाना? वहां पर तो अपन को व्यवहार का कथन व्यवहार से कहा जाएगा। तो ये भी बंधन है। अगर निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होते, बंधन बनते ही कहां है? इसलिए जब अपन उसको बंधन की दृष्टि से पहले दिया है, जब स्थूल दृष्टि से अपन देखते हैं तो ये 9 तत्व यथार्थ है, भूतार्थ है, दोनों का पर्याय रूप में एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो ये झूठे नहीं है। गाय रस्सी से बंधी है, तो रस्सी से रस्सी बंधी है कि रस्सी से गाय बंधी है? अगर रस्सी से रस्सी बंधी है तो गाय क्यों खड़ी है उधर? तो गाय तो बंधी नहीं है, तो उसको घूमना चाहिए ना फ्री। तो गाय रस्सी से बंधी कि नहीं बंधी? कौन से नए से? असद्भुत व्यवहार से। पर उसका भी संबंध है, ऐसे झूठो नहीं है वो असद्भुत व्यवहार। उससे जीव की समस्या खड़ी हो रही। वो गाय जो है, जब तक वो रस्सी के रस्सी नहीं छोड़ दोगे तब तक वो गाय भी उसे बंधी रहेगी। और जब तक तुम्हारा कर्मों से कोई संबंध नहीं है, अलग अलग है, तो अब तुम काय कोई तो संसार में भटक रहे? मुक्त जाओ ना तुम। इसलिए विवक्षाओं को नहीं समझने से व्यक्ति भ्रमित होते हैं। एकांत से एक पक्ष को बता के दूसरे पक्ष की बात। इसलिए तथ्य और तीर्थ, ये दोनों का यदि आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप वास्तव में अपना हित नहीं साध पाएंगे। इसलिए दोनों का विवेक होना चाहिए। व्यवहार से अपन को तत्व तीर्थ की स्थापना की जाती है और निश्चय से तत्व का ज्ञान कराया जाता है। दोनों को अपन को जब तक यथार्थ नहीं समझेंगे तब तक अपना वास्तव में सम्यक प्रकार से जीवन नहीं बन पाएगा। अब तुम कहो कि घर मकान दुकान से अपना क्या लेने देना है? श्वेतांबर लोग कहते हैं अपन तो यदि अपने ध्यान लगा के मोक्ष हो जाएगा। चक्रवर्ती पद में भी ध्यान में हाथी पे बैठे बैठे मोक्ष हो गया, हो सकता है। जब तक तुम्हारा उनसे संबंध बना रखा है तो तुम उन पे हाथी पे काय को बैठे थे?
अरे तुम्हारा उससे क्या लेना देना है बताओ? तो मोह है ना तुम्हें उस शरीर में, इन संबंध में, तो जब तक उसको नहीं छोड़ोगे, परिवार, कुटुंब, रुपया, पैसा, परिग्रह के कितने भेद हैं? अकेले अंतरंग परिग्रह ही है कि बाहरंग परिग्रह भी है? ये परिग्रह है। और फिर मूल परिग्रह की परिभाषा मूर्छा परिग्रह। इन सब पदार्थों में तुम्हें लगाव है तो ये को भी उपचार से परिग्रह कहते हैं। अगर इनमें तुम्हें लगाव नहीं है तो काय को परिग्रह कभी नहीं है तुम्हें। परंतु वो चूंकि तुम्हारे लिए उनमें लगाव है, जब ही तुम उनको नहीं छोड़ते हो, उसी में तुम्हें यहां से अभी छुट्टी मिलेगी और दौड़ लगा के बच जाओगे। कहां पे? जहां चाहे। कहां जाओगे तुम? यहां से यहां से तुम कहां जाओगे? कहीं पर भी घूमोगे कि कहीं एक जगह जाओगे? कहां जाओगे यहां से? जब यहां से अभी छुट्टी होगी तो दौड़ लगा के कहां जाओगे? किधर जाओगे? बोलना मुझे। बोलने में ऊपर को समस्या खड़ी हो रही। अरे एक जहां तूने अपना घर बना रखा है कि जी मेरा घर, वहीं तो जाएगा और कहीं जाएगा? है? और कहीं जाएगा? अब जब तक उस घर का त्याग नहीं करेगा, 10 प्रकार का परिग्रह है। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, नान, दासी, दास, कुप, भांड। तो काय में आता? वास्तु विज्ञान। ये मकान तेरा जिसमें मोह कर रखा है, जब तक उसको जैसे तुमने बुद्धिपूर्वक ग्रहण किया, ऐसे जब तक बुद्धिपूर्वक उसका त्याग नहीं करेगा, समझ करके भेद विज्ञान पूर्वक, बिना भेद विज्ञान के जीव ने अनंत बार बाई परिग्रह छोड़ दिया, परंतु पहले से आत्मज्ञान बिना शांति नहीं मिलेगी। अकेले व्यवहारिक दृष्टि से छोड़ देने का नाम त्याग नहीं है। जब तक अंदर में भेद विज्ञान करके, तत्व ज्ञान करके, स्वरूप बोध करके, यथार्थ रूप में कि ये अपना नहीं है, अब अपन को इसके निमित्त से विकल्प होते हैं, तो अब सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजिए। एक देश अनु सकल देश तसु भेद कहिए। भेद विज्ञान पूर्वक फिर इसका त्याग करना, ये सम्यक त्याग है। और ऐसे ही अविवेक पूर्वक वैराग आ गया, वस्तु तत्व का ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं, घर परिवार छोड़ दिया, तो इधर उधर भटकते रहोगे। घर छोड़े निज घर मिले तो घर छोड़ो कंत, और घर छोड़े पर घर फिरे तो मत छोड़ो घर कंत संत। क्या? घर छोड़े निज घर मिले तो घर छोड़ो संत, और घर छोड़े घर घर फिरे, और अपने घर की खबर ही नहीं। तो ये घर की व्यवस्था शांति से रहते थे। अब घर घर में अपन को व्यवस्था चाहिए खावे पीवे की। इस अब आज तय जाने, कल दूसरी जगह जाने, परसों और तो भटकते फिरना है, शांति तो मिलना नहीं। इसलिए अगर अपन को इस बाहर के घर को छोड़कर अंदर का घर मिल जाए, हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। हम तो कबहू न निज घर। तो आप अपने मूल स्वरूप को आज तक समझा नहीं, उसका अनुभव किया नहीं, उसकी आराधना करके उसमें स्थिरता की नहीं, और धर्म के नाम पे जो कुछ मन में आता है वो करते रहे। क्या हो रहा है? धर्म के नाम पर जितने धर्म संप्रदाय है वे क्या कर रहे हैं? धर्म कर रहे हैं कि भरम कर रहे हैं? धर्म में तो कोई अलग अलग संप्रदायों का काम है नहीं। धर्म का स्वरूप तो सब कई कई जैसा है। पर द्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि सम्यक भला, आप रूप को जान पनो सम्यक ज्ञान खला, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारस हुई। तो उसमें तो कोई झगड़े और संप्रदाय अलग अलग बनने का काम ही नहीं, सब एक ही जैसा, सबका मार्ग है शांति। हमारा धर्म अलग, तुम्हारा अलग, तुम 13 पंथी, हम 20 पंथी, तुम निश्चय, हम व्यवहार, तुम श्वेतांबर, हम दिगंबर। श्वेतांबरों में भी हम मूर्ति पूजक, तुम स्थानकवासी, उसमें भी हम 13 पंथी, तुम 20 पंथी। अब कितने कितने धर्म के नाम पे तुमने क्या कर लिए, अपनी मान्यताएं बना रखी। इसलिए भैया धर्म तो वस्तु स्वरूप समझ के वो धर्मी आत्मा के अवलंबन से अपना स्वाभाविक जीवन पर्याय में प्रकट होना, उसका नाम धर्म है। वस्तु स्वभाव धम्म, और उसको भूल के और वहां की कुछ भी करते रहो, भटकते रहो, कुछ धर्म नहीं है, वो धर्म है सब। इसलिए आचार्यों ने कहा, ज्ञानियों ने,
ताते जिनवर कथे तत्व अभ्यास करीजे और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लगे। यहां से धर्म चालू होता है। और बिना तत्व ज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के अब धर्म होगा कैसे? धर्म करोगे कैसे करोगे? जिस धर्मी के अवलंबन से पर्याय में धर्म प्रकट होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि और उत्तम क्षमा आदि, अब उस धर्मी के स्वरूप को मूल में तो जानो, उसकी अवस्था आदि से जानो, तब तो अपन उस मूल धर्मी आत्मा का अवलंबन करके और उससे अपनी पर्याय में सच्चा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक रत्नत्रय आदि की सिद्धि करके उत्तम क्षमादि 10 धर्मों की सिद्धि कर पाएंगे ना? नहीं कर। अब बिना धर्मी के समझे कहां से धर्म हो गए बताओ? धर्म 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 तो सब करते रहे, धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई, और बिना धर्मी को जाने धर्म कहां से हो? तो धर्म धर्म तो सब है, धर्म 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 धर्म, चलो धर्म करो। धर्म की पहले स्वरूप तो समझो कि धर्म होता कहां से, किसका नाम धर्म है। इसलिए ये अपन को इन सब बातों का यथार्थ स्वरूप समझना चाहिए। तो अभी अपन भावार्थ पढ़ रहे थे, बीच में ही प्रश्न उठ गया कि अजीबों में कैसे होंगे 7 तत्व 9 पदार्थ। समझ में आ गया कि दोनों में 7 तत्व 9 पदार्थ कैसे बनेंगे, एक एक में कैसे बनेंगे, और फिर एक अकेले स्वभाव में फिर उन सब का तिरुभाव करके एक द्रव्य स्वभाव से फिर उनका किस प्रकार से स्वरूप को देखोगे। पहले तो अभी संयोगों में देखना मिला करके दो के, और फिर इसके बाद एक एक की उन संयोगों में, संयोगों से पृथक एक एक की उसके निमित्त से होने वाली अवस्थाएं देखना। तो वे अवस्थाएं दिखेंगी आपको, फिर वो संयोगों से अलग दिखेंगे, और फिर उन संयोगों में, संयोगी अवस्थाओं में फिर अपन को क्या देखना? एक अपने स्वरूप को व्याप्ता हुआ देखना, सामान्य रूप से द्रव्य स्वभाव। तो फिर उसमें भी सब अवस्थाएं अपन को गौण होकर के एक आत्मा उसमें दिखाई देगा। न गुण भेद देखना है, न पर्याय भेद देखना है, न संयोग देखना है, अपन को सब में एक अपना उस जीव तत्व को, सामान्य स्वरूप को देखना है। तो सब वो द्रव्य अपने एक रूप पने को कभी नहीं छोड़ता। नव तत्व गतत्व भी यदि एकत्व न मुंचती, तो नव में जाकर के भी संयोग रूप में अथवा अवस्था के रूप में फिर भी द्रव्य पने से वो अपने एक रूप पने को नहीं छोड़ता। इतना सब कुछ भटकता रहा, जब मोक्ष होगा तो कैसे होगा? अच्छा, उसमें जो है ये सब अवस्थाएं क्षणिक होती हैं, आती हैं जाती हैं, संयोग आते हैं जाते हैं, परंतु मूल स्वरूप जीव का ज्यों कहते उसका कुछ नहीं होता। तभी जाकर के ये सब जितना भी जो कुछ हो रहा है वो सब उसको अब अपने एक रूप स्वरूप को देखने पर वो सब निमित्त, देखो भावार्थ में खुलासा किया है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध की स्थिति क्या बनेगी। इन 9 तत्वों में शुद्ध नय से देखा जाए तो जीव ही एक चैतन्य चमत्कार मात्र प्रकाश रूप प्रकट हो रहा है। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न 9 तत्व कुछ भी दिखाई नहीं देते। जब तक इस प्रकार जीव तत्व की जानकारी जीव को नहीं है तब तक वह व्यवहार दृष्टि है, भिन्न भिन्न 9 तत्वों को मानता है। जीव पुद्गल की बंद पर्याय रूप दृष्टि से यह पदार्थ भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, किंतु जब शुद्ध नय से जीव और पुद्गल का निज स्वरूप भिन्न भिन्न देखा जाए तब वे पुण्य पाप आदि 7 तत्व कुछ भी वस्तु नहीं है। वे निमित्त नैमित्तिक भाव से हुए थे, इसलिए जब वह निमित्त नैमित्तिक भाव मिट गया तब जीव पुद्गल भिन्न भिन्न होने से अन्य कोई वस्तु पदार्थ सिद्ध नहीं हो सकती, कोई वस्तु सिद्ध नहीं हो सकती। वस्तु तो द्रव्य है और द्रव्य का निज भाव द्रव्य के साथ ही रहता है तथा निमित्त नैमित्तिक भाव का अभाव ही होता है। इसलिए शुद्ध नय से जीव को जानने से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। जब तक भिन्न भिन्न 9 पदार्थों को जाने और शुद्ध नय से आत्मा को न जाने तब तक पर्याय बुद्धि है।
देखो, पर्याय का ज्ञान होना अलग है, पर्याय बुद्धि होना अलग है। पर्याय बुद्धि में तो पर्याय मात्र को अपना स्वरूप मानना, ये पर्याय बुद्धि है। और पर्याय का अपने द्रव्य स्वभाव का अपने रूप अनुभव करते हुए पर्याय उसमें अवस्थाएं जैसी में ऐसा जानना, वो पर्याय का यथार्थ ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। वो पर्याय बुद्धि नहीं कहलाती। वो पर्याय का, अगर पर्याय को पर्याय न माने तो भी वो मिथ्या दृष्टि, और पर्याय को ही पूरी आत्मा मान लेंगे तो वो भी मिथ्या दृष्टि। इसलिए क्या करना कि अपना उन पर्यायों में जो एक रूप रहने वाला द्रव्य है, उस द्रव्य को अपना द्रव्य जानना, और वो पर्याय जीव में हो रही हैं वो उसकी अवस्था जानना। अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती हैं, और जीव द्रव्य न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, वो ज्यों का त्यों एक रूप रहता है। पानी में लहरें पैदा होती हैं और शांत होती हैं, परंतु पानी ज्यों का त्यों रहता है। उसमें न कुछ होता है, न उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है। पानी पने से पानी, और पर्याय पने से वो पानी लहरों में उत्पन्न भी होता है और शांत भी होता है, परंतु जब पानी पने से देखो तो पानी एक रूप ज्यों का त्यों रहता है, इसमें कोई अंतर नहीं। ये सारी दृष्टिकोण समझना। संयोगों की दृष्टि से देखो पानी को तो कीचड़ से गंदा पानी है, दृष्टांत दिया इसमें कि जो अज्ञानी जीव हैं वो क्या करते हैं, गंदे पानी को पीते हैं। गंदे माने दो मिला करके आत्मा का अनुभव करते हैं, और जो विवेकी हैं उसमें कतक फल डाल करके क्या करते हैं, उस पानी और कीचड़ को अलग अलग करके शुद्ध पानी को पीते हैं। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि, शुद्ध दृष्टि माने सम्यक दृष्टि माने शुद्ध नए से अपने एक रूप आत्मा को इन सबसे पृथक करके और एक रूप अनुभव करना, वो सम्यक दृष्टि है। शुद्ध माने कतक फल डाल करके शुद्ध आत्मा का अनुभव करना, और सब इन सबको मिला जुला करके अपने को अनुभव करना, वो क्या है, वो अज्ञानी व्यक्ति है, कीचड़ और पानी को मिला करके पी रहा है। जीव और अजीव दो द्रव्य हैं और 5 इसके विशेष हैं, तो भावास्त्र बंध संबंध मोक्ष जीव के हो गए, और द्रव्यास्त्र बंध संबंध मोक्ष के पुद्गल के हो गए। तो ये तो पृथक पृथक दिखाई दे रहा है। 9 तत्वों में चेतन ज्योति देखना है, जीव तो जीव है, भावास्त्र बंध संबंध भी चेतना रूपी है, लेकिन उसमें अजीब में ये समझ में अभी हमें भी नहीं आया कि कैसे अजीब में पृथक 9 तत्वों में छुपी हुई एक ज्योति अगर देख रहे हैं तो अजीब में कैसे छुपी माने द्रव्यास्त्र आदि अलग कर दिए, क्योंकि अजीब की विशेष ले लिए कहाँ कर दिए। अब आत्मा में ऐसे करता है कि ज्ञान में कर ले, माने वो पुद्गल की पर्याय है। अरे पुद्गल की पर्याय है, समझ ली, परंतु वो पुद्गल की पर्याय आत्मा से आसमान में है कि आत्मा की संग है। तो अभी अपन अलग अलग हैं, ऐसी नहीं है वो अलग अलग कि जैसे तुम समझ रहे हो कि अलग अलग माने बिल्कुल अलग अलग, उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। तो संबंध स्थापित करते हुए यहाँ एक शुद्ध नए से देख रहे हैं, तो उनमें एक जीव दिखाई दे रहा है, आत्मा में भी जीव, मन संबंध मोक्ष में भी जीव है, ठीक है। लेकिन पुद्गल में किस दृष्टि से जीव अभी हमने बताया था, व्याख्यान किया, वो काय को करो। अब समझना नहीं आया तो समझना एकांत में, इतना सबरी चीजें थोड़ी समझाते हैं, उसके लिए तो कर्णानियों के ग्रंथ है, और दोपहर में चल रहा है वो प्रकरण, उसको विस्तार में समझने के लिए। अब वही तो सिद्ध किया ना, वो कथनचित परिणामी है, परिणामी में क्या कथनचित परिणामी नहीं मानो तो उसमें कैसे वो तुम्हारे लिए उसमें आश्रय बंध पुद्गल के नहीं मानोगे तो कैसे सिद्धि होगी उसकी। दोनों के अपने उसमें कथनचित परिणामी का मतलब क्या होता है कि पुद्गल भी आश्रय बंध संबंध रूप हो रहा है, मोक्ष रूप, जब ही तो सिद्ध होगा, ना होगा कैसे। जब देखोगे जब पता पड़ेगा, ऐसे शब्दों में समझ में नहीं आएगा तुम्हारी, समझ रहे। अजीब में अजीब कैसे, अजीब में जीव कैसे देखें, अरे अजीब से संज्ञा हो ना तो हमें तो देखे कैसे, जब अंदर में भेद विज्ञान ले परम पैनी सुबुध छेनी डार अंतर भेद दिया वर्णादि अरु रागादि से निज भाव को न्यारा किया, ये काय से न्यारा करवा रहे। जब आप ज्ञान में
पुद्गल का लक्ष्य करोगे तो ज्ञान अपना क्रियाकार पुद्गल के रूप पुद्गल को जान रहा है, कहाँ उसमें तुम्हारा जीव, अब जीव कहाँ दिख रहे तुम? तो अब उसमें उस क्रियाकार ज्ञान से भिन्न करके सामान्य ज्ञान को ऊर्ध करोगे तो पुद्गल से अजीब से भिन्न होगा। फिर इस तरीके से कि ज्ञान में जो पुद्गल ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है उसमें ज्ञान ही आ रहा है, ज्ञान ही ज्ञेय के निमित्त से उस रूप में जानते हुए परिणमित हो रहा है। तो अब उसको गौण करो विशेष ज्ञान को, और सामान्य ज्ञान माने उसमें ज्ञायक आत्मा, उसको ऊर्ध करो। तो ये सब तरफ से तुम्हारा जो अभी तुम्हारा आश्रम में उपयोग, बंद में, संवर में, निद्रा में, उसके कारण से उपयोग तुम्हारा उस रूप अनुभव में आ रहा है। ज्ञान में जो आकार बना पुद्गल का अजीब का, ये सब 7 तत्वों का ज्ञान का आगे तो उसमें एक जीव देखना है, वो पुद्गल संयोग रूप होते हुए, और ज्ञान में आपके उस पुद्गल को जानते समय ज्ञान का उस प्रकार आकार बनते हुए, और उसमें भी आपके वो आत्मा उस ज्ञान उस पदार्थों में नहीं घुस गया। वो तो अपने ज्ञान सामान्य विशेष रूप परिणमन करते हुए भी उसमें सामान्यपना विद्यमान है। तो उसमें अपन को अब उस विशेष को गौण करके और उसमें अपन को अब सामान्य को ऊर्ध करेंगे तो उसमें अपन को एक चेतन आत्मा दिखाई देगा। वो सब आपको दिखाई नहीं देंगे वो सब अवस्था है। क्यों? कि छद्मस्थ का उपयोग एक समय में एक ही तो जानेगा, और सर्वज्ञ भगवान के तो बिना विकल्प के सब जैसा है वैसा सब ज्ञान में झलक रहा। वे अपने को चैतन्य रूप अनुभव करते हुए भी सकल ज्ञायक सब चीजों का उनके ज्ञान में दर्पण के समान झलक रहे। पर छद्मस्थ का तो उपयोग जहां जोड़ता है बोध दिखता है और दूसरी चीज भूल हो जाती है, इसलिए भ्रम चल रहा है उसको। अपना मूल स्वरूप जब तक इस प्रकार से पर्यायों में उस अपने एक रूप को पर्याय संयोग निमित्त से पर्याय में अनेक अवस्थाएं बनती है तो अपने को अनेक ही रूप मान लेता है। उसमें एक पने का अपना निर्णय नहीं है कि इसमें अपन को अनेक होने पर भी इसमें अपन अनेक नहीं, एक रूप पने से व्याप रहे। तो भावाश्रव से द्रव्याश्रव बना ही उपचार का कथन है। भावाश्रव जीव की अपनी अवस्था बनी है, पर के निमित्त से कर्म के निमित्त से हुई है, उसके बिना नहीं हुई है, उसके बिना ही हो रही है। अपन को दोनों अपेक्षाएं समझना, क्या वो उससे नहीं हुई है, क्योंकि परद्रव्य से स्वाद्रव्य का परिणमन नहीं हो रहा है, वो निमित्त मात्र है। परिणमन अपना अपने में हो रहा है, उसका उसमें हो रहा है। जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है। अनुकूल कहो प्रतिकूल कहो ये झूठी मन की वृत्ति है। तो ये अपन को थोड़ा उपयोग को सूक्ष्म करके थोड़ा अभ्यास नहीं है, इसलिए अभी अपन को एक जल्दी कई बार में समझ में नहीं आएगा। उसको आप जब अभ्यास करो, वर्षों के अभ्यासी लोग भी अभी समझ में नहीं पा रहे, और जिनको अभी तत्काल समझ सकता है अगर पात्र हो गए तो एक क्षण में भी उसको वेद विज्ञान करके अपना स्वरूप आराधना, परंतु अगर अभी सही अभ्यास नहीं है तो उसमें उसको समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे ऐसे कैसे। इसके लिए आपको गहरा अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको क्या होगा कि वो चीज जो दिखाना चाह रहे आचार्य संयोगों संयोगी भावों से और अपने स्वाभाविक अवस्थाओं से पृथक अपनी एक रूप आत्मा की सिद्धि करना है। तब जाकर के अपन को इन सब में अपना एक सब परद्रव्यों से और परभावों से और अपने भी भेदभावों से अवस्थाओं से पृथक एक अपना आत्मा अपन को अनुभव में आएगा। और ऐसा अनुभव आना उसी का नाम आत्मख्याति है, उसी का नाम सम्यक ज्ञान है, उसी में प्रतीति नाम सम्यक दर्शन है, उसी में स्थिरता का नाम सम्यक चारित्र है। ये सब धर्म का मार्ग यहां से चालू होगा। विचार करना अभी अपनों भाई इसी के लिए चर्चा है कि अपन ने सुन ली, अब उसको शांति से विचार करो, निर्णय करो। जब तक समझ में नहीं आए यही काम करना है। क्या काम करना है? क्या करना है? तू चेतन अरुदेय चेतन यह जड़ तू ज्ञानी मिले अनादि यतन ते बिछड़े ज्यो पय रूपानी। रूप तुम्हारा सब सो न्यारा भेद ज्ञान करना और जो लो पौरुष थके न तोलो यही काम करना। क्या काम है अपन को? जब तक अपन को ये पूरा अपन को भेद जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से यदि ग्रहण करो उसे, पहले अपने को अपने से पर को भिन्न जानो और फिर अपने को अपने से अभिन्न देखो, तब तो वो काम बनेगा। अब अपन ऊपर ही ऊपर सब यदि शब्दों में और विकल्पों में ही करना चाहे तो वो सब चीजें शब्दों में समझ में नहीं आएंगी। प्रयोग करोगे तो तुम्हारे लिए कुछ चीजें प्रयोग करने पर समझ में आती। अब तुम कहोगे साहब अब वो उसका वो जो है वो फलाने आम का जो है उसका स्वाद कौन से आम जैसा है,
अपन कितने तरीके से बताएं, पर अनुभव हो जाएगा तुम्हें क्या? कब होगा? कि वो जब तक खाओगे नहीं तब तक उसका स्वाद तुम समझ ही नहीं पाओगे कि इसका वो इन सबसे अलग स्वाद हैगा या उन सबसे अलग स्वाद है उनका। अब वो बाहर में तो तुम्हें एक उपचार से व्यवहार से बताने का आयोजन है, परमार्थ से तो वो अनुभव के बिना समझ में आ ही नहीं सकता है। स्वानुभूत्या चकास्ती। इसलिए ये तो आपको स्वानुभव करने की प्रेरणा देने के लिए जिनने अनुभव किया है, ये आपको व्यवहार से समझा रहे हैं, उस तत्व को समझा रहे हैं। ये तीर्थ है समझने के लिए, बिना इस तीर्थ के तत्व समझ में नहीं आ सकता। जैन अभी सत्य मणज्जम अणज भाषम बिना तु गाहिदुम तय व्यवहारिण बिना परमत्वोपदेशेण सकता। अब इसके अलावा कोई उपाय नहीं। मूल में तो तुम्हें बिना अनुभव के तुम्हें समझाया नहीं जा पाएगा, तुम्हें अनुभव करना पड़ेगा। जब वही है अब कहोगे साहब स्वर्ग में कैसा लगता है, कैसा आनंद आता है, तब कैसे बता दें तुम्हें? लोग में कहावत है कि बिना मरे स्वर्ग का अनुभव नहीं हो सकता है, मर के जाओ तब जाके स्वर्ग का अनुभव कर पाओ। अभी जैसे तुम्हें हम काका बता रहे होते, काका होते कैसे अपने। इसलिए ये अपन को अंदर में जब तक ऐसा अपना पहले तो अपने ज्ञान में उसका सही खाका बनने चाहिए। व्यवहार से पहले तो अपन को उसका स्वरूप भाषित होना चाहिए ज्ञान में, सविकल्प ज्ञान में, और फिर अंदर में अपन निर्विकल्प होकर के उसका अनुभव करें तो समझ में आएगा। उससे फिर ज्ञान की विशुद्धता बन के और पूरी समझ में आ जाती है। चलिए टाइम अपना हो गया। दिव्य वाणी दिव्य अंतः तत्व को सुप्रकाश दी, भेद दर्शा कर सो पर का भार सिर का उतारे थी, चैतन्य का अमृत पिला अमर करती भारती, भविज्ञान दीप जला उतारे, मात सिर की आरती। द्वादशांग निर्वाणी में पंच परमेष्ठी भगवान